दोस्त हो तो ईरान जैसा, क्या दोस्ती निभा रहा है ईरान भाई साहब। अभी तो ये जंग का मामला है, इस वजह से थोड़ा ईरान ने सख्ती दिखाई, और अगर किसी के फौफों में दम होता एक कॉल करके ट्रंप को मना लेता कि जंग रोक दे। जब डोनाल्ड ट्रंप मोदी को फोन करके जंग रुकवा सकता है तो फिर मोदी के अंदर भी इतनी ताकत होनी चाहिए। एक बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, फोन करके उसको कहे जंग रोक दे भाई, हमले बंद करो। फादरलैंड मान के आए थे इजराइल को। नेतन्याहू को फोन किया था शुरुआत में, इन्होंने ईरान को फोन नहीं किया था। तो नेतन्याहू को फोन करके, अपने फादरलैंड को फोन करके जंग रोकने की बात करते कि भाई इससे इंडिया पर इफेक्ट पड़ रहा है, मदरलैंड पर इफेक्ट पड़ रहा है, रोको। लेकिन दोस्ती किसी न किसी से नहीं निभाई। लेकिन भारत की तो मोदी अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं ट्रंप के आगे। सबको पता है कि ट्रंप के आगे मोदी सरकार सरेंडर है। विपक्षी आवाज आपने सुनी होगी, है ना, और ये आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन ईरान ऐसा नहीं है। ईरान ने भारत का बदला लिया है और अमेरिका को जलील किया है। इतनी हिम्मत 56 इंच का सिर्फ ईरान है, बाकी सब फालतू हैं। ये देखिए भाई, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है ट्वीट करके कि अमेरिका ने महीना महीना बिताया भारत को बुली करने के लिए, भारत को टॉर्चर किया, भारत का अपमान किया और प्रेशराइज किया कि रूस से तेल लेना बंद करो। धमकियां दी भारत को। और सिर्फ 2 हफ्ते की जंग में ईरान से अमेरिका यानी व्हाइट हाउस पूरी दुनिया से कह रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया, कि रूस से तेल ले लो भाई, प्लीज रूस से तेल ले लो। और यूरोप ने सोचा था कि इलीगल जो जंग ईरान के खिलाफ अमेरिका ने छिड़ी है, इसमें हम अमेरिका को सपोर्ट करेंगे तो अमेरिका हमें रशिया के खिलाफ यूक्रेन के जंग में हमें सपोर्ट कर देगा। और ईरान के विदेश मंत्री ने फाइनेंशियल टाइम का फ्रंट पेज चिपका दिया, जिसमें लिखा है कि तेल की वजह से मस्त तरीके से रशिया को एक दिन में $150 मिलियन की कमाई हो रही है। हजरात, भारत का स्पेशली नाम लेकर भारत के दोस्त ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ट्रंप को जलील किया है। क्या अभी भी भारत का एक समाज जो खामनाई की मौत पर मजाक उड़ा रहा था, क्या उनके जिगर में इतना दम है कि अब वो मन ही मन में सॉरी फील करें? क्या उनके अंदर इतनी गैरत और शर्म है कि असली शेर से दोस्ती रखनी चाहिए, आंडू पांडू से नहीं? क्या उनके दिमाग में इतनी अकल है, अगर गोबर खाना बंद कर दिया हो उन्होंने तो, कि भाई असली दोस्ती निभा सकता है सिर्फ ईरान? और आज अगर हम ईरान के वफादार होते और इजराइल को फादरलैंड न बनाया होता तो ईरान जिस तरह से चीन से दोस्ती निभा रहा है, चाइना का कोई टैंकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में नहीं रुक रहा है, तो भारत का भी आज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में कोई टैंकर नहीं रुकता। व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप से कहा था कि ईरान का सारा यूरेनियम हम ले लेंगे, बताइए इस बात पे राजी हो जाओ, कुछ बातचीत निपटा दें। तो ट्रंप ने कहा नहीं, तुम नहीं लोगे यूरेनियम। यानी आगे के लिए ट्रंप को यह भी डर है कि सारा यूरेनियम रशिया के पास चला गया तो रशिया कौन सा हमारा सगा है, वो खुद हमें बजाता रहता है। ईरान जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने खुद कंफर्म किया है। लीजिए, फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट है। अमेरिका ने बहरीन की जमीन का इस्तेमाल करके बहरीन की सरजमीन से ईरान पर बड़े हमले किए हैं। यह अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने छापा है। तो आप समझ सकते हैं कि अरब देशों को अगर ईरान निशाना बना रहा है तो सेल्फ डिफेंस, बिल्कुल जो इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब से सेल्फ डिफेंस का ईरान को अधिकार है। ईरान बजा रहा है। आई होप ये जानकारी जनता तक आ गई है, तो ईरान तक तो पहुंची गई होगी। तो ईरान की IRGC ठीक से बहरीन को पूरी तरह से बहरा करे। कोई भी ऐसा देश नहीं है, अरब देश पिट रहे हैं लेकिन ईरान के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ईरान की ताकत दुनिया आज देख रही है। यहां तक कि तुर्की भी मिसाइल और ड्रोन खा रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि तुर्की की आवाम पूरी तरह से ईरान के साथ है। तुर्की में ईरान के लिए जबरदस्त समर्थन हो रहा है।
Canımız, kanımız feda olsun Aksa'ya. Canımız, kanımız feda olsun Aksa'ya. Yemen'den Gazze'ye direnişe binseler. Yemen'den Gazze'ye direnişe binseler. Yemen'den Gazze'ye direnişe. उधर जिन सुअरों के झुंड ने कहा, गोदी मीडिया ने चलाया अपने ताऊ ट्रंप पर यकीन करके कि ईरान के ड्रोन लॉन्चर ख़त्म हो चुके हैं, मिसाइल लॉन्चर ख़त्म हो चुके हैं। ईरान अपनी तस्वीरें जारी कर करके गोदी मीडिया के मुंह में मूत रहा है। ईरान ने एक और देखिए, ये कमाल देखिए, ईरान ने एक बार फिर से वीडियो जारी किया है जिसमें तमाम दुश्मन के ठिकानों पर ईरान ने मल्टीपल ड्रोन एक बार में दागे हैं। अमेरिका को लग रहा था कि वो सबसे खेल लिया तो ईरान से भी खेल लेगा। ईरान ने घोप घोप कर दिया। ईरानी ग्रुप ने, ईरान के समर्थक वाले ग्रुप ने भाई उल्टा अमेरिकियों के ऊपर इनाम रख दिया कि अगर कोई भी अमेरिकी सैनिक को मारेगा या उसे गिरफ्तार करवाएगा उसे $150 मिलियन इनाम में दिया जाएगा। सारी चीजें एक तरफ, लेकिन ईरान के लिए बुरी खबर है और ईरान के समर्थकों के लिए बुरी खबर है। इजराइल के पास अब कुछ नहीं बचा है। इजराइल के पास लास्ट ऑप्शन है जिसकी वो तैयारी कर रहा है। ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने की इजराइल तैयारी कर रहा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका के ऑफिशियल ने कंफर्म किया है। जो मैं लाइन बोल रहा हूं उस लाइन पर ध्यान दिया कीजिए। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान ने अब तक इजराइल और अरब पर लगभग 3000 मिसाइल और ड्रोन मिक्स दागे हैं और ईरान ने अभी इतने एडवांस हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत चीप यानी सस्ते ड्रोन और सस्ती मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान ने बिल्कुल सही कहा था कि मुन्ना अभी हमने मेन हथियार तो निकाले ही नहीं हैं। IRGC ने नाम नहीं लिया, लेकिन IRGC के ऑफिशियल ने बताया कि 10 अमेरिकी कमांडरों को जो छुपे हुए हैं, जहां भी छुपे हुए हैं, हमने उनको निशाना बनाया है। भाई 5 दिन पहले तुम्हारे भाई ने एक बात बोली थी और मेरे सब्सक्राइबर को कसम है, बताइए, रिपीट कीजिए कमेंट में, ये बात बताई थी मैंने। ये देखिए इजराइल के अखबार क्या लिख रहे हैं। इजराइल का अखबार लिख रहा है कि ईरान को नुकसान हो रहा है लेकिन ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है। एग्जैक्ट वर्डिंग मैंने अपने व्यूअर्स पहले ही खबर देती थी कि ईरान, अब फिर कह रहा हूं, ईरान का एक एक बच्चा बम खाकर अपने 72 टुकड़े करवा लेगा लेकिन अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। मेरे दोस्तों, बर्तानिया, जो बर्तानिया के टूरिस्ट हैं जो दुबई में हैं और 20 अलग से टूरिस्ट वहाँ, 20 विदेशी और 20 जो है स्पेशली जो है ब्रिटेन के थे, उन 40 लोगों के ऊपर फाइन ठोका है, उनको गिरफ्तार भी किया है। क्यों? क्योंकि UAE की जो ठुकाई हुई है, जो डैमेज हुआ है, बिल्डिंग उड़ी है, इमारत उड़ी है, सड़कें टूटी हैं, ईरान ने जो छेदा है और जगह जगह से धुआं निकला है कि मिसाइलों और ईरान ने जो इनको नुकसान पहुंचाया उनकी इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग की। ब्रिटिश ऑफिशियल जो खुद UAE में हैं, इजराइल के ही तर्ज पे उन्होंने अपने ही नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया कि UAE हमारा दोस्त है, तुम उसे बदनाम कर रहे हो, इससे कितनी इमेज खराब होगी, हैं? कितनी खराब होगी भाई, आप समझ रहे हैं? तो UAE, खासकर अरब, और मेन अरब में UAE है, डैमेज कंट्रोल कर रहा है, पूरी तरह से छुपा रहा है इजराइल से 10 कदम आगे कि भाई जो नुकसान हो रहे हैं, जो इमारतें टूट रही हैं। अच्छा, आपने सुना होगा, मैंने परसों बताया था कि जो प्रॉपर्टी का बहुत तगड़ा बिजनेस है, वहाँ बहुत तगड़ा बिजनेस है UAE में। तो हुआ यह है कि UAE में इतना तगड़ा बिजनेस है प्रॉपर्टीज का, वो इस वक्त बिल्कुल जीरो पर है। टूरिस्ट वहां से भाग रहे हैं, एयरपोर्ट मैंने आपको दिखाए हैं। और गवर्नमेंट क्या धमकी दे रही है,
जो मेरा खुद यूएई से करीबी वापस आया है, उसका बयान मैंने आपको बताया था कि भाई विदेशियों को धमकी दे रही है गवर्नमेंट, पुलिस, कि अगर तुमने नुकसान जो हो रहा है, जो मिसाइल ईरान की गिर रही है, जो हमारी ठुकाई हो रही है, उसका वीडियो बनाया तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फाइन ठोका जाएगा। यही वजह है। अब देखिए जमजम ब्रदर्स जो हैं, जो उनका सारा काम दुबई का है, दोनों जो भाई हैं, हाँ दोनों भाई का काम दुबई में है और इनका प्रॉपर्टीज का ही काम है। ठीक, आप इनकी रील देखेंगे और ऐसे बहुत सारे जो हैं झूठे मक्कार लोग, क्योंकि ये झूठे, मैं तो अब तक इनका फैन था, लेकिन जो मक्कारी कर रहे हैं इससे मैं बज़्ज़न हो गया। अब भाई इन दोनों ने लगातार रील बनाई, ये सड़क पर दिखा रहे हैं कि देखो जी यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रैफिक का टाइम नहीं है, आसमान में जहाज उड़ रहे हैं, पब्लिक भरी हुई है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, मीडिया, इंडियन मीडिया गलत दिखा रहा है। भाई आप समझ रहे हैं, पहला तो इनका बिजनेस ही पूरा बंद हुआ है, पूरा बंद हुआ है, सीधा इनका बिजनेस ठप हो रहा है और इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये सच दिखा सकें, क्योंकि जब आम लोगों को वहां की गवर्नमेंट कह रही है कुछ दिखाया तो डिपोर्ट कर देंगे, फाइन अलग ठोकेंगे। अब इन दोनों भाइयों का सारा बिजनेस ही यूएई बेस है, दुबई बेस है, जो इस वक्त बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है बिजनेस इनका। तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। इनके में भसोट है कि आपको सच दुबई में रहकर दिखाएं। भाई बिजनेस बंद कर देगा, चूतड़ पे लात मारकर दुबई इन्हें वापस पाकिस्तान भेजेगा, चलो निकलो, क्योंकि दुबई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। और मुझे बड़ा अफसोस है भाई, इन दोनों की बहुत इज्जत करता था मैं, लेकिन भाई ठीक है, भाड़ में जाएं फिर, मेरे कौन सा मामू के बेटे हैं। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपका बिजनेस अगर नुकसान खा रहा है, भाई 12 महीने माशाल्लाह बढ़िया कमाते हो, बढ़िया प्रमोशन करते हो, हिंदुस्तान के तमाम बॉलीवुड के स्टारों को बुलाते हो, आप चमकते हो, पूरे साल चमकते हो। अगर आपका 1 महीना काम ठप हो गया तो उसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? शांत रहो, 1 महीना छुट्टी मनाओ, क्या दिक्कत है? अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, इतनी इज्जत, इतना नाम, इतना शोहरत आपके पास है, क्या जरूरत है झूठ बोलने की? दुबई में कुछ नहीं हुआ है, दुबई से जो लौट रहे हैं उनसे पूछ लो सच। अच्छा, ये जहां पर जहाज दिखा रहे हैं, जहां अपना दफ्तर दिखा रहे हैं, अबे बेवकूफो, वहां अमेरिका का मिलिट्री बेस थोड़ी है। ईरान अमेरिकी बिल्डिंग्स, अमेरिका के जो फौजी यूएई में जिस होटल में है वहां, और अमेरिका के यूएस बेस और यूएस की जो एक्सेसरीज है, जो बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट, उन पर हमला कर रहा है। तुम्हारे यहाँ थोड़ी, तुम्हारी दुकान पर थोड़ी ना जमजम को उड़ा दिया। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग यार? मतलब बहुत कम लोगों का मैं फैन होता हूं, इनका भी था, इन्होंने भी बेड़ा गर्क करवा लिया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, समझ रहे हैं आप? झुकती है दुनिया। जो इटली की प्रधानमंत्री अभी 7 दिन पहले कह रही थी और ईरान को उल्टा सीधा बोल रही थी और अमेरिका का पक्ष ले रही थी, जब देखा इटली ने, बहुत मार रही है भाई ईरान, तुम दिखाना जरा अपनी, अरे शलवार उतारो, हाँ पूरी लाल है दुबई की तो, किन्ने? ईरान ने। ओहो, इधर आना सऊदी, तुम नाड़ा खोलो, अरे खोलो ना, मोटी है लेकिन पूरी लाल है, देखो छाले निकल रहे, किन्ने? ईरान ने। ओहो, ड्रोन। अब जब इटली ने देख लिया सबकी लाल है, तो इटली की प्रधानमंत्री तुरंत पलट गई, कह रही है ईरान पर जो हमला किया गया है वो इल्लीगल है। ऐसे पूरा माहौल पलट दिया बाजी ने। सुनिए, Le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l'intervento americano e israeliano contro il regime iraniano. Un intervento a cui, lo dico subito a scanso di ogni equivoco, l'Italia non prende parte e non intende prendere parte. अभी मैं ये खबर पढ़ ही रहा था और मैंने शुरू में बोला था ईरान को, और सबूत दिखाए थे कि भाई बहरैन का एयरबेस इस्तेमाल हो रहा है
अमेरिका के अखबार ने कंफर्म किया है ईरान पर हमला करने के लिए। और मैंने ये अपील भी की बहरीन को पूरी तरह से बहरा किया जाए। भाई मान लगता है सुन ली, देखियो कहीं आया जिसने यहाँ माइक वाइक तो नहीं लगा रखा। भाई बहरीन पर, जो बहरीन में अमेरिका का मिलिट्री बेस है और अमेरिकी साइट है, ईरान ने ड्रोन दाग दिया। बूम बूम बूम। देखिए ईरान की एक और जो पॉजिटिव छवि है वो ये, और इस पर दुनिया ध्यान नहीं देती, ईरान का अगर कोई नुकसान होता है ईरान उसको छुपा नहीं रहा है। अमेरिका, इजराइल और कोई भी हो, जब उनका जंग में कोई नुकसान होता है वो छुपाते हैं। अब ये देखिए, ईरान के जो कमांडर, जो फौजी, जो अवाम, जो लोग, जो बच्चियां अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे जा रहे हैं ना, उनका जनाजा खुले आसमान के नीचे बिना दुनिया से छुपाए निकाला जा रहा है। इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि खुले आसमान के नीचे जनाजा निकल रहा है। इजराइलियों के अपने लोग मर भी जा रहे हैं, साले बंकर से बाहर नहीं आ रहे हैं। नेतन्याहू गायब है, बंकर के अंदर है, बाहर नहीं आया है। और ईरान का एक एक नेता कुछ डे के अवसर पर आपको सड़कों पर नजर आया है। दोस्तों 2000 के बजाय अब संख्या बढ़ा दी है 5000 मरीन की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, जो समुद्र के हालात हैं, जो तेल की दुनिया में कमियां हो रही हैं और गालियां ट्रंप को पड़ रही हैं, अब ये तमाम चीज़ें देखने के बाद अमेरिका 5000 मरीन मिडिल ईस्ट में भेजने की तैयारी में है और ईरान उधर बिल्कुल निशाना लगा के बैठा हुआ है, आओ तो सही। हालांकि चाइना में पेट्रोल की कमी तो नहीं है, लेकिन एक तस्वीर आ रही है, नहीं दिखाऊंगा तो गोदी मीडिया और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये देखिए, चाइना से खबर ये आ रही है कि पेट्रोल डीजल के लिए वहां लाइन लग रही है। हो सकता है चाइना ने अपने रिजर्व वाले तेल और डीजल को और रिजर्व कर लिया हो, जो दबा कर वो तेल ले रहा था, ताकि आगे और बुरा समय आए तब वो धीरे धीरे तेल के भंडार अपने खोले। हो सकता है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने ताज़ा बयान में कहा है कि हमें पता है कि मुश्तबा खामनाई घायल हैं, लेकिन कितने घायल हैं हमें नहीं पता। चलो कम से कम अमेरिका ने यह तो माना कि मुश्तबा खामनाई जिंदा है, वरना अमेरिका और इजराइल ने यही शुरुआत में कह दिया था कि मुश्तबा खामनाई को हमने कत्ल कर दिया है। लेकिन मुश्तबा खामनाई इस तरह, इस हालत में हैं कि वो बयान भी दे रहे हैं, IRGC को हुक्म भी दे रहे हैं, और उन्होंने पहला ही बयान दिया था जिसमें कहा था बदला लेंगे, एक एक खून का बदला लेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और दुआओं में याद रखिए।